नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही पॉपुलर अमेंडमेंट, अ न्यू स्टैंडर्ड एसए 701 जो डील करता है एक नए पैराग्राफ से, अ न्यू पैराग्राफ इन द ऑडिट रिपोर्ट। क्योंकि ये स्टैंडर्ड एक नए पैराग्राफ से डील करता है, इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। ये पर्टिकुलर चीज पहले इंटरनेशनल लेवल पर आई, वहां पे काफी सारे कंट्रीज ने इसको अपनाया, इसको इंप्लीमेंट किया और अब इंडिया में इसको लाया गया है। ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड एसए 701 talks about a new paragraph in the audit report, and this new paragraph is key audit matter paragraph, KAM। ठीक है। थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि ये क्यों आया और क्या है, हल्का सा बैकग्राउंड देखते हैं। ठीक है। देखिए, हम ऑडिटर्स इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, पहले तो ये इतना टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, 1500, 1700 पेजेस में इतने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, हम इसको पढ़ते हैं, टेक्निकल इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, रिमेंबर करते हैं, इसको इसमें एक्सपर्ट बनते हैं, फिर प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर बहुत ही कम समय में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उससे रिजल्ट्स लाते हैं और एक अच्छा ओपिनियन देते हैं। इतनी ज़्यादा मेहनत हम लोग करते हैं। करेक्ट। इतनी ज़्यादा मेहनत, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे रिपोर्ट में हम क्या पेश कर रहे हैं, रिपोर्ट में हम क्या दे रहे हैं, ओपिनियन। जो 90% कंपनीज में जो ओपिनियन है वो हम क्लीन ओपिनियन देके आते हैं 90% कंपनीज में। इतनी ज्यादा मेहनत की हमने हर जगह पे, इतनी मेहनत किया, और हमारी जो रिपोर्ट है उसमें एक स्टैंडर्डाइज्ड ओपिनियन पैराग्राफ रहता है, एक स्टैंडर्डाइज्ड ओपिनियन पैराग्राफ रहता है। इतना स्टैंडर्डाइज्ड है कि 90% जगह पैराग्राफ एकदम सेम होता है, एकदम सेम, बदलता ही नहीं है, देयर इज नो चेंज एट ऑल। क्योंकि हमारी रिपोर्ट इतनी ज्यादा मोनोटोनस, इतनी स्टीरियोटाइप हो चुकी है, जो चीज सेम अक्रॉस एवरीवेयर, लोगों ने तो इसको पढ़ना बंद कर दिया, बोले वो ही रहता है, इनका ओपिनियन वैसा का वैसा रहता। पीपल हैव स्टॉप्ड रीडिंग इट। ऑडिट रिपोर्ट इज लूजिंग इट्स इंपॉर्टेंस। पीपल डोंट फील इट इज गिविंग एनी वैल्यूएबल इनपुट। वही सब एक जैसा। इसी चीज को बदलने के लिए, ऑडिट रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस को और बढ़ाने के लिए, उसकी वैल्यू को और बढ़ाने के लिए ये एक नया चेंज है। नाउ व्हाट इज दिस चेंज? एंड इट्स गोइंग टू बिग चेंज। करेक्ट। क्या बोलता है ये चेंज? एक नया पैराग्राफ डालना है, की ऑडिट मैटर पैराग्राफ। ऑडिट करने के दौरान आपको जो बहुत मोस्ट सिग्निफिकेंट जो चीजें आपको लगी, जिस पे आपने बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत चर्चा की, फ्रीक्वेंट चर्चा की, बहुत एम्फोसाइज किया, बहुत उस पे समय बिताया, मोस्ट सिग्निफिकेंट जो मैटर्स थे ऑडिट करते वक्त, आपने जो बहुत ही सिग्निफिकेंट मैटर्स फेस किए, मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स आपने जो फेस किए, करेक्ट, जो बहुत ही ट्रिकी थे, कॉम्प्लिकेटेड थे, रिस्की थे, ऐसे जो मैटर्स आपने पेश किए, शेयर विद द पीपल, लिखो उसको ऑडिट रिपोर्ट में। की ऑडिट मैटर पैराग्राफ ऐसा बोलता है कि ऑडिट करने के दौरान जो आपने बहुत ही मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स आपने जो फेस किए, वो शेयर करिए लोगों के साथ में, कि आपने क्या फेस किया, कैसे उस पर क्या काम किया, क्या सॉल्यूशन निकला। शेयर इट विद द पीपल। लोगों को पता चलने दो कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, क्या क्या आप करते हो, एंड शेयर इट विद द पीपल। देखो, इससे क्या होगा, अब रिपोर्ट्स में एक वैरायटी आएगी, हर कंपनी की रिपोर्ट अलग होगी। रिपोर्ट विल बी हैविंग लॉट ऑफ वैरायटी, इट विल बी डिफरेंट। ठीक है। अब मैनेजमेंट भी हमसे बहुत चर्चा करेगा, अरे रिपोर्ट में तुम ये लिख रहे हो, डिस्कशंस बढ़ेंगे, ऑडिट रिपोर्ट का इंपॉर्टेंस मल्टीफोल्ड बढ़ जाएगा।
It will become very important, because now every report is giving something else. Now people will read it carefully. And most important, this is going to increase importance of audit report. This is going to increase importance of the audit itself. And most importantly, it is going to give more information to users. ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी. अच्छा, कंपनी में ये रिस्की एरिया था क्या? अच्छा, कंपनी में जजमेंट यहां पे ज्यादा लगता है क्या? ये ज्यादा इंफॉर्मेशन यूजर्स को मिलेगी. लोगों को इससे ज्यादा फायदा होगा. वी आर क्रिएटिंग वैल्यू, more value to the report. So I feel it's a very important, very interesting change जो लाया गया है, और इसका फायदा ऑडिट प्रोफेशन को और जो यूजर्स है दोनों को मिलने वाला है. We should accept this change, we should understand this change, we should implement this particular change. Correct? चलिए, हम इस स्टैंडर्ड में क्या क्या देखने वाले हैं. वी आर गोइंग टू सी 4 क्वेश्चंस. 4 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट. देखिए, एवरी स्टैंडर्ड रन इनटू मेनी पेजेस. करेक्ट, बहुत सारे पेजेस. इवन दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड अराउंड 30 पेजेस का स्टैंडर्ड है. लेकिन जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है मेरा, इतने सालों से देखा है, जो एक्सपीरियंस रहा है, रिक्वायरमेंट सेक्शन जो होता है स्टैंडर्ड्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. डायरेक्ट क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं. दैट इज द फर्स्ट थिंग विच इज बीइंग टारगेटेड. तो हमने पूरा रिक्वायरमेंट सेक्शन लिया है. जो बाकी सेक्शन होते हैं जहां पे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं, वहां से भी हमने इंक्लूजन्स लिए हैं. तो इंस्टीट्यूट जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है, पास्ट में जो देखा हुआ उससे पूरे एक्सपीरियंस से जो भी लगता है कि दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो हमने इंक्लूड कर लिए. और हम लोग हमेशा इंस्टीट्यूट के मटेरियल को देखते हुए चलते हैं. जो मटेरियल में दिया हुआ है उससे एक कदम आगे ही रहते हैं. जितना इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स में है, जो भी है, उससे हम एक कदम आगे. जितना प्रैक्टिस मैनुअल में है, पास पेपर्स में है, उससे एक कदम हम आगे ही रहते हैं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. इससे अगर आना है कुछ, तो इन्हीं चीजों से आना है. ठीक है, चलिए, सबसे पहले हम लोग 4 चीज देखने वाले हैं. तो इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं. नंबर 1 हम देखने वाले हैं कौन से एंटिटीज में हमने KAM पैराग्राफ के बारे में सोचना चाहिए. ठीक है, ध्यान रखिए कि ऑडिट मैटर पैराग्राफ हर एंटिटी के ऑडिट रिपोर्ट में नहीं लगता. हर एंटिटी के ऑडिट रिपोर्ट में लगने वाला नहीं है. कुछ ही एंटिटीज के ऑडिट रिपोर्ट में लगने वाला है. करेक्ट. तो वो हम लोग देखने वाले कि कौन से एंटिटीज में, कौन से सर्कमस्टांसेस में की ऑडिट मैटर पैराग्राफ के बारे में सोचना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए. सेकंड, की ऑडिट मैटर पैराग्राफ को डिटरमाइन कैसे करना कि ये है की ऑडिट मैटर पैराग्राफ, ये है की ऑडिट मैटर जो मुझे लिखना है, उसको डिटरमाइन कैसे करना, वो देखेंगे. तीसरा, जब डिटरमाइन कर चुके हैं तो क्या लिखना, कैसे लिखना पैराग्राफ के बारे में, वो देखेंगे. और ऐसे 701 का रिलेशन ऐसे 705, ऐसे 560, 706, ये 3 स्टैंडर्ड से हम लोग देखेंगे. दैट इज द 4th थिंग. ठीक है, इंडिया में ये स्टैंडर्ड, इंडिया में ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड अभी दिस विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 17-18, 17-18. ठीक है, फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 17-18 है, तो मतलब 2018 में हम इसकी पहली रिपोर्ट देखेंगे. विल बी सीइंग द फर्स्ट रिपोर्ट इन 2018. ठीक है, तो इंडिया में अभी तक इसकी कोई रिपोर्ट बनी नहीं है. सो व्हाट आई हैव डन, ठीक है, जो कंट्रीज में लग चुके हैं ये, ठीक है, तो विल बी सीइंग ऑडिट रिपोर्ट हम देंगे. डोमिनोज की ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे, यूके की, बहुत अच्छा उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है. ठीक है, EY है, हम लोग मोंडी लिमिटेड साउथ अफ्रीका की कंपनी है, डेलॉइट ने वो रिपोर्ट बनाई है, वो रिपोर्ट देखेंगे. फिलिप्स की नेदरलैंड की ऑडिट रिपोर्ट है, वो हम देखेंगे.
तो हमारे जो एग्जाम्पल्स रहेंगे वो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल और लाइव एग्जाम्पल्स रहेंगे, क्योंकि वो उससे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग विल बी सुपर्ब एंड रिटेंशन विल बी ऑल्सो गुड। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, अब पहली चीज, कौन से एंटिटीज में, कौन से सरकमस्टांसेस में हमने की ऑडिट मैटर पैराग्राफ के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, नंबर 1, लिस्टेड कंपनीज में। अगर आप लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहे हो तो आपने की ऑडिट मैटर पैराग्राफ के बारे में सोचना ही चाहिए, कंसिडर करना ही चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, लिस्टेड कंपनी में भी कौन सा ऑडिट असाइनमेंट जो कंप्लीट सेट का हो और जो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से हो। लिस्टेड कंपनी में भी कौन सा असाइनमेंट जो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हो और जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाओ। आप जानते हैं आजकल सिर्फ बैलेंस शीट का ऑडिट भी आता है, सिर्फ पीएनएल का ऑडिट भी आता है, सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑडिट भी आता है। ऐसे 810 में, ऐसे 805 में उसको डिस्कस किया था, 805 में, करेक्ट। वो असाइनमेंट्स में आपको इस पैराग्राफ के बारे में नहीं सोचना। लिस्टेड कंपनी का जो सबसे रेगुलर, सबसे पॉपुलर जो असाइनमेंट होता है कंप्लीट सेट का, जिसमें बैलेंस शीट भी आता है, पीएनएल भी आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, नोट्स टू अकाउंट्स आते हैं, वो जो कंप्लीट सेट का आप जो ऑडिट कर रहे हो, ठीक है, वो। और जनरल पर्पस, आप जानते हैं स्पेशल पर्पस की भी आजकल, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, ये हमने देखा हुआ है, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के भी असाइनमेंट्स आते हैं, उनमें भी इसके बारे में नहीं सोचना। सिर्फ जनरल पर्पस फ्रेमवर्क वाले जो असाइनमेंट्स है वही। ठीक है, तो ध्यान रखिए, लिस्टेड कंपनी का अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो केएम लगाना पड़ेगा, प्रोवाइडेड लिस्टेड कंपनी में इट इज अ ऑडिट ऑफ कंप्लीट सेट एज पर जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। सेकंड, अगर कोई लॉ रूल्स रेगुलेशंस ऑडिटर को बोलते हैं कि केएम लगाओ तो लगाना पड़ेगा। इंडिया में आज के डेट में ऐसा कोई लॉ नहीं है। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर ट्राई बोलता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अगर ट्राई लेटर भेजता है, ठीक है, सभी टेलीकॉम कंपनीज को और उनके ऑडिटर्स को कि आपको आपकी ऑडिट रिपोर्ट बनाते वक्त केएएम, ठीक है, इस पैराग्राफ के बारे में सोचना पड़ेगा, तो ऑडिटर को ऑफिस लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो लिस्टेड कंपनीज में हमने बोला लगेगा। ठीक है, अगर लॉ रेगुलेशन कोई बोलते तो लगेगा, इंडिया में नहीं है, लेकिन अगर ट्राई बोलता है तो लगाना पड़ेगा, टेलीकॉम कंपनीज की जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें। थर्ड, ठीक है, अगर ऑडिटर ऐसा कंसिडर करता है, अगर ऑडिटर ऐसा सोचता है कि दो इट इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी, दो देयर इज नो लॉ रूल्स रेगुलेशन, लेकिन ऑडिटर ऐसा सोचता है, ऐसा उसको लगता है कि बहुत ज्यादा पब्लिक इसमें एसोसिएटेड है, पब्लिक इंटरेस्ट है इस एंटिटी में, तो वो खुद होके की ऑडिटर मैटर पैराग्राफ के बारे में सोच सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे बैंक्स, इतने सारे लोग डिपेंडेंट है, पब्लिक इंटरेस्ट है, इस पैराग्राफ के बारे में सोचो। इंश्योरेंस कंपनीज, इस पैराग्राफ के बारे में सोचो। बड़े लेवल पे चैरिटी का काम चल रहा है, चैरिटी और इसका काम सोचो, इसको लगाने का सोचो, पैराग्राफ सोचो। पब्लिक सेक्टर एंटिटीज है, पीएसयूज है, अगर लिस्टेड नहीं, गवर्नमेंट कंपनीज है, भले ही लिस्टेड नहीं है, भले ही कोई लॉ नहीं लगता, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट का पैसा है जो अल्टीमेटली जनता का पैसा लगा हुआ है, तो उसमें तो स्टैंडर्ड में लिखा है कि दो इट इज नॉट लिस्टेड कंपनी, दो इट इज नो लीगल रिक्वायरमेंट, उसमें हमने लगाना ही चाहिए जहां पे पब्लिक इंटरेस्ट। तो ऑडिटर ये तय कर सकता है कि जहां पे पब्लिक इंटरेस्ट है वो खुद होके इस पैराग्राफ को लगा सकता है। तो लेट्स फ्रीज गाइस, ठीक है, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को लगाना पड़ेगा इफ यू आर डूइंग ऑडिट ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, वो भी कंप्लीट सेट का जो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सेकंड, इफ रिक्वायर्ड बाय लॉ, एंड थर्ड, इफ यू फील, अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट है,
बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, गवर्नमेंट कंपनीज, तो वहां पर ये खुद होके लगा सकता है। ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर? तो 3 जगह पे इसको लगाना है। फिर एक बहुत ही सिंपल सा उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है जो बहुत ही लॉजिकल है, इट्स वेरी लॉजिकल। अगर आप कहीं पे डिस्क्लेमर दे रहे हो, डिस्क्लेम कर रहे हो, डिस्क्लेमर, ऐसे 705 में इसको डिस्कस किया जाता है, डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि मुझे ऑडिट में जानकारी नहीं मिली, जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए थी, जानकारी नहीं मिली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में मुझे जानकारी नहीं मिली, इसलिए मैं ओपिनियन नहीं दे सकता। अगर आप डिस्क्लेमर डाल रहे हो, इफ यू आर पुटिंग डिस्क्लेमर, ठीक है, कि मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैं ओपिनियन दे नहीं सकता, अगर ऐसा है, अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि मैं ऑडिट नहीं कर पाया, मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठा नहीं कर पाया, इसलिए मैं ओपिनियन नहीं दे सकता कुछ, अगर आप डिस्क्लेमर दे रहे हो, करेक्ट, डिस्क्लेमर दे रहे हो मतलब ऑडिट नहीं कर पाए, मतलब आप काम नहीं कर पाए। जब ऑडिट ही नहीं कर पाए तो फिर सिग्निफिकेंट मैटर्स कहां से आएंगे? तो स्टैंडर्ड ने एकदम क्लैरिफाई किया, एकदम बहुत ही आसान सा, कि अगर आप डिस्क्लेमर दे रहे हो, आप ओपिनियन नहीं दे रहे हो, आप ऐसा बोल रहे हो कि आप सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए, ऑडिट नहीं कर पाए, तो फिर की ऑडिट मैटर पैराग्राफ कहां से आएंगे? इफ देयर इज अ डिस्क्लेमर, की ऑडिट मैटर पैराग्राफ विल नॉट बी एप्लीकेबल। बहुत बढ़िया, एकदम सिंपल है। तो 3 सिचुएशन हमने देखी कहां लगेगा, और एकदम सिंपल सी बात है, डिस्क्लेमर अगर दे रहे हो तो की ऑडिट मैटर पैराग्राफ देना ही नहीं है आपको, विच इज परफेक्टली लॉजिकल। ऑडिट ही नहीं किया तो उसके अंदर के सिग्निफिकेंट मैटर्स कहां से आएंगे?